हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है which of the following could provide the best data for determining the phylogeny of very closely related species. Options है A, the fossil record, B, their morphological differences and similarities, C, a comparison of nucleotide sequence in homologous genes and mitochondrial DNA, D, a comparative of the ribosomal DNA sequence. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन. फाइलोजेनेटिक ट्री. सो ये ट्री जो कंस्ट्रक्ट होता है, इससे हमें पता चलता है ऑर्गेनिजम्स कैसे और कौन क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है, कौन डिस्टेंट रिलेटेड स्पीशीज. तो फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए हम अकाउंट में लेते हैं बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या फिर कैरेक्टर्स जो है सिमिलर वो भी अकाउंट में लेते हैं, डिसिमिलैरिटीज भी. तो कौन कौन सा कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं? तो अगर हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऐसा कुछ डिफरेंसेस लिया, सिमिलैरिटीज लिया, ये बहुत ही वेग आइडिया देगा, ये प्रॉपर नहीं होता, नॉट एग्जैक्ट जो एविडेंसेस मिलते हैं वो एग्जैक्टली हमें कुछ भी डिटरमाइन करने के लिए नहीं आएगा, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है फॉसिल रिकॉर्ड्स. फॉसिल रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए ये भी हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी रिलेटेड स्पीशीज का फॉसिल्स रिकॉर्ड्स जो है हमें नहीं मिलता. नॉट ऑल स्पीशीज हैव फॉसिल रिकॉर्ड्स. सो कुछ स्पीशीज का फॉसिल रिकॉर्ड्स है, कुछ स्पीशीज का फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑल टुगेदर नहीं है, तो हम यूज नहीं कर सकते. तो मेनली हम क्या यूज करते हैं? हमारा मॉलिक्यूलर कंपैरिजन. मॉलिक्यूलर कंपैरिजन का मतलब है हमारा जो बायोमॉलिक्यूल्स है इनका कंपैरिजन करते हैं. बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स नहीं है. यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड्स का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं. तो मेन मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए ही है, पर डीएनए में 3 तरीके का डीएनए सीक्वेंसेस हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. एक है न्यूक्लियर डीएनए, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तीसरा जो है राइबोसोमल जेनेटिक मटेरियल. यहाँ पे हम आरएनए का हेल्प लेंगे, तो यहाँ पे आरएनए हो जाएगा. तो ये हाँ ओके. तो ये है 3 मॉलिक्यूल्स जो हम इम्पोर्टेंट समझते हैं. न्यूक्लियर डीएनए में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो नॉनसेंस कोडॉन्स या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या रिपीटेड सीक्वेंस ज़्यादा होते हैं. सो डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं इवन विद इन रिलेटेड स्पीशीज. तो इसका रिकॉर्ड जो है हम यूज नहीं कर सकते फॉर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है मैटरनल से आता है, मॉम से. यानी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में है वो मदर की सेल से आता है. फादर सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए देता है. तो हम फादर की और मदर की दोनों का अगर जेनेटिक सोर्स देख रहे हैं तो हम ये दोनों को यूज कर सकते हैं फॉर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. और राइबोसोमल आरएनए को हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग फार रिलेटेड या फिर डिस्टेंट रिलेटेड स्पीशीज का जो कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम चेंजेस मिलता है विद इन राइबोसोमल आरएनए. तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अ कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन होमोलॉगस जीन्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. आंसर है ऑप्शन सी. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.